Good morning, children. I am your teacher Shweta Singh. How are you guys? Hope you guys will be good. Today we will finish the exercise work of class 8 lesson 2. So let's start. Suggest a suitable words from the given box for each of the following sentences. Optimist, democracy, patriot, chatterbox, literate. बच्चों, जैसे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं वैसे ही इंग्लिश में ये दिया हुआ है। ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र लोकतंत्र, पैट्रियट माने होता है देशभक्त, चैटर बॉक्स मीन्स होता है बातूनी, लिटरेट माने पढ़ा लिखा। तो पहला तो हो गया बच्चों अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, यानी एक आदमी जो पढ़ लिख सकता है उसे कहते हैं लिटरेट यानी पढ़ा लिखा। फिर दूसरा है पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक आदमी जो बहुत बात करता हो यानी बातूनी, उसको ढूंढ के भर लीजिए। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक आदमी जो अपने देश से बहुत प्यार करता है। अब गवर्नमेंट बाय द पीपल, सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। और डी है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक आदमी जो हर हमेशा अच्छे पक्षों को देखता हो। तो इसको आप ढूंढ कर भर लीजिएगा। बच्चों आपको आप क्लास 8 में है, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, उसमें एक कंजक्शन होता है। कंजक्शन का मतलब होता है कि वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ें, जिनका प्रयोग दो शब्दों या वाक्यों को एक साथ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है सम ऑफ द कॉमन कंजक्शंस आर एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, सो। मतलब कुछ कंजक्शन इसमें सामान्य तौर से दिए, एंड माने और, बिकॉज माने क्योंकि, बट माने लेकिन, और एंड सो माने या तो। बच्चों अब इन्हीं कंजक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है इसके लिए आपको बताया गया। एंड का प्रयोग, एंड इज़ यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू, एंड का प्रयोग मतलब के लिए किया जाता है या और बताने के लिए किया जाता है। फिर है बिकॉज इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द रीज़न और ऑफ एन एक्शन, क्योंकि का प्रयोग किसी कार्रवाई को के कारण को बताने के लिए किया जाता है। उसी तरह है बट इज़ यूज टू सजेस्ट और कंट्रास्ट, बट का प्रयोग किसी सजेशन है सुझाव के देने के लिए या उसके ठीक विपरीत करने के लिए किया जाता है। उसी तरह और इज़ यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज, और या का प्रयोग सुझाव के लिए या केवल एक संभावना के लिए किया जाता है। और सो इज़ यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग, और सो का प्रयोग जो है वो किसी वस्तु का कारण दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों हो सकता है आपको अभी ये बात समझ में ना आ रही हो, पर जब अभी आपको प्रयोग करना सिखाएंगे तो और अच्छे से आप समझ लेंगे इसको। बच्चों आपके लिए अब एक्सरसाइज दी है। नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर जो आपको समझाया गया है अच्छे से एंड, बिकॉज, बट और सो का प्रयोग, उसी को आपको प्रयोग करना है नीचे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए। तो पहला है यू हैड अ लॉन्ग डे गो। अब यहाँ पे क्या लगेगा, एंड लगेगा, बट लगेगा और लगेगा। तो बच्चों यहाँ यहाँ पे क्या लगेगा, एंड लगेगा। यू हैड अ लॉन्ग डे गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। सेकेंड है बी है वी कुड नॉट बाई द मेडिसिन, हमने दवाइयाँ नहीं खरीदी क्योंकि हो जाएगा ना, बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज, क्योंकि सारी दुकानें बंद थीं। बच्चों इसको आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, लेकिन इसी तरह की एक्सरसाइज आप करते रहिएगा। तीसरा है आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बिस्तर पर जल्दी चली गया। आई कुडेंट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात का जो शो था नहीं देखा। तो आई वेंट टू बेड अर्ली सो, यहाँ पे सो होगा। फिर डी है द स्टिक वॉज थिन, इट वॉज स्ट्रॉन्ग। अब स्टिक थिन है, पतली है। अब यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा है कि बट का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए भी होता है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट है कि छड़ी पतली तो है बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पे मजबूत और पतली दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं, विरोधाभास है ना, इसी तरह की चीज़ें हैं। यू कैन हैव अ टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पे और लगेगा। अब और में बच्चों देखो और इज़ यूज सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी, केवल एक और आपके पास ऑप्शन है, या तो आप चाय पी सकते हैं या आप कॉफ़ी पी सकते हैं। तो केवल वन पॉसिबिलिटी है ना आपके पास, केवल आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, इसलिए और का प्रयोग है। ठीक है, इस तरह से मिला के करेंगे तो आपको इसके बाद बच्चों आपकी एक एक्सरसाइज दी हुई है। पुट अ सुटेबल वर्ड्स इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट।
बच्चों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ाए हैं उसमें प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आते हैं। अब इधर आपका ब्रैकेट में कुछ पार्ट ऑफ स्पीच दिए हैं, वही आपको भरने हैं। जैसे मिसेस वर्मा टुक, अब यहाँ पे आपको प्रोनाउन भरना है। सन टू स्कूल, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा? लड़के के लिए हर का प्रयोग होगा ना, तो हर टू स्कूल। अब सेकंड है द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर, बच्चे के हाथ में एक फूल है। अब यहाँ प्रीपोजिशन भरना है बच्चों, तो हिज हैंड, तो क्या होगा? प्रीपोजिशन इन होगा ना, गुड। फिर है द, अब यहाँ पे एडजेक्टिव भरना है बच्चे, एडजेक्टिव यानी विशेषण। द सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, तो क्या होगा? द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, बहादुर। फिर है ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी, अब एडवर्ब भरना है, क्रिया विशेषण, तो वेरी क्या होगा? क्विकली होगा, नीटली होगा, LY वाले सेंटेंसेस आप लिख लेंगे यहाँ पर। उसमें एक एक्टिविटी दी है, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स रिलेटेड टू फूड, क्लोथिंग, एनिमल्स, प्लेस एक्सेट्रा एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अपने परिवार के लोगों का आप खाने पीने, पहनने इत्यादि का पसंद और नापसंद के बारे में जानेंगे और उसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, बट किस में लिखेंगे? इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, सी यू अगेन टुमारो। जय हिंद, जय भारत।